कंफ्यूजन। जैसे सर किसी चीज को खरीदते हैं ना, जैसे पेन खरीदा तो क्या माने इसको, एसेट्स माने या गुड्स माने, गुड्स का मतलब क्या होता है, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। चलो इसके बारे में फर्स्ट टाइम अगर परचेज कर रहे हैं हम लोग कोई भी सामान वगैरह, थिंग्स, मटेरियल्स कुछ भी खरीद रहे हैं, तो इसको एसेट्स है, एक्सपेंस है, ऐसे कैसे स्टॉक कैसे मतलब डिसाइड करते हैं, इसके बारे में साथ में लिख सकते हैं, साइड बाय साइड मेरे साथ में, ठीक है। जैसे लिखो प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है, परचेज, प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोक्यूरमेंट ऑफ थिंग्स मटेरियल्स और कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग को टेस्ट करना चाहिए। ये किसी भी वीडियो में और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये किसी भी कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये, ठीक है। मैं ही बता रहा हूँ, इसी वीडियो में मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्या टेस्ट होना चाहिए कि क्यों खरीद रहे हो बेटा, परचेज फॉर व्हाट, इंटेंशन क्या है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अथवा मैन्युफैक्चर एंड सेल, समझ गए, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फिर मैं उसको फिर कुछ बना के उसमें कुछ कन्वर्ट करके फिर उसको बेचना है, या बेचने के लिए खरीद रहे हो। काम ही मतलब इसी चीज में व्यापार है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, उसका काम क्या होता है, टीवी खरीदा सोनी से, ठीक है, बेच दिया कस्टमर, कैमरा खरीदा सोनी कैनन से, बेचा कस्टमर को, टीवी खरीदा है, ठीक है, काम ही वही है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वो है तो वो क्या है, अगर यस आंसर आता है एस, ठीक है, इसमें आंसर आता है यस, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। उसी चीज को बोलते हैं गुड्स। जिस चीज में हम लोग डील करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स या इन्वेंट्री या स्टॉक। भाई नेचर ऑफ बिजनेस के अलग अलग होता है कि नहीं। जैसे मेरा काम थोड़ी ना कंप्यूटर बेचना है, मेरा तो काम क्लास पढ़ाना है, तो कैमरा मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए थोड़ी ना स्टॉक, मैं थोड़ी ना इसको बेचने के लिए खरीद रहा हूँ। इंटेंशन क्या है, प्राइमरी इंटेंशन, जैसे बिगड़ गया, कभी कुछ दाम मिल गया तो मैं बेचूंगा भी, हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ यूज करना है, यहाँ पर बेचना नहीं है मेरा। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के लिए बेच। इस तरह से फर्नीचर वगैरह जो यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर टेबल है, ठीक है, टेबल क्यों खरीद रहा हूँ मैं, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहा है, यहाँ यूज करने के लिए, यहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह रखने के लिए, ठीक है। लेकिन फर्नीचर दुकान के लिए वो तो बेचने के लिए खरीदा, उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग परचेज अकाउंट, जब खरीदते क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट नहीं बोलता है, फर्नीचर दुकान लोग जब वुड खरीदते हैं तो फर्नीचर वुड अकाउंट। इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी करके दिखा सकते हैं, लेकिन क्या है वो, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस। इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल। अब नहीं है सर, नहीं बेचने के लिए नहीं खरीदा। अगर बेचने के लिए खरीदा है तो सीधा आंख बंद करो, क्या है, प्रोक्यूरमेंट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि बेचने के लिए या उसको ट्रेड करने के लिए, या तो उसमें मैं कुछ प्रोसेस करूंगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह चिप वगैरह खरीदूंगा, पेन बना के बेचूंगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये इन्वेंट्री स्टॉक ही होता है। प्लास्टिक वगैरह चिप वगैरह क्या हो गया, स्टॉक ही हो गया मेरे लिए, स्टॉक इन्वेंट्री या गुड्स हो गया, जिस चीज में मैं डील करता हूँ फिर इसको बेचता हूँ, तो गुड्स इन्वेंट्री हो गया। तो खरीदता हूँ जब, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट लिखता हूँ, ठीक है, लेजर में परचेज अकाउंट, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। नहीं सर बेचने के लिए नहीं खरीदा। और फिर हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, यूजफुल लाइफ क्या है। यूजफुल लाइफ अगर 12 महीने से कम है, मतलब अगर 1 ईयर, अकाउंटिंग पीरियड जनरली क्या लेते हैं हम लोग, 1 ईयर का लेता है ना, ये हर जगह चलता है। फिजिकल ईयर सरकार भी उसी तरह से चलता है, आर्थिक वर्ष बना, फाइनेंशियल ईयर बनाता है, तो 12 महीने का होता है। अगर 12 महीने के अंदर ही नहीं, बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, लेकिन 12 महीने से कम का लाइफ है, यस 12 महीने तक ही है। जैसे प्रिंटिंग का सामान खरीदा, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर वगैरह, नहीं तो बिगड़ जाएगा। कुछ स्पिरिट वगैरह जैसे साफ करने के लिए, ठीक है, हाउसकीपिंग में ऑफिस वगैरह साफ करने के लिए सामान खरीदा, वो 1 साल में अगर यूज नहीं किया तो बिगड़ जाएगा। स्टाफ वगैरह के लिए जैसे होता है ना, चाय चीनी वगैरह खरीद ले, 1 साल में यूज नहीं किया तो बिगड़ जाएगा। अगर लाइफ 1 साल के अंदर ही है, खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आगे ये हो गया एक्सपेंसेस भाई। जैसे कौन सी सर यहाँ पर अगर एग्जाम्पल बताओ तो साथ साथ में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज, ठीक है, एक्सपेंसेज ही है ना, इसको भी एक्सपेंसेज ही बोलते हैं हम लोग। स्टेशनरी एक्सपेंसेज, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, 1 साल के अंदर अगर कंज्यूम हो गया, तो जैसे मशीनरी का पार्ट वगैरह होता होगा, कंज्यूमेबल्स कंज्यूम 1 साल के अंदर ही, जैसे कुछ मशीन का वगैरह चेंज कर दिया, नॉट बोल्ट टी बोल्ट, ठीक है, अगर पड़ा हुआ है तो ये अलग से रहेगा, जो कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस। नहीं सर 1 साल से ज्यादा है, अगर 1 साल से लाइफ क्या है, 12 महीने से ज्यादा चलती है सर, फिर अगेन क्या होता है, टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट में हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, मटेरियल है कि नहीं। फिर क्या टेस्ट करेंगे, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था ना, विच कैन अफेक्ट द जजमेंट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट वगैरह, जो ये फिगर वगैरह अकाउंटिंग बुक्स देखा है ना, उसका अगर दिमाग चेंज कर सकता है, जजमेंट चेंज कर सकता है, वो आइटम क्या है, मटेरियल है, नहीं तो नहीं है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है, मटेरियल चीज को अलग से दिखाना होता है, स्पेशली फोकस करके डिस्क्लोज। तो अगर मटेरियल है, मटेरियल नहीं है, जैसे मान लो मटेरियल नहीं है सर, कोई फायदा, तो फिर अगेन ये हो गया एक्सपेंस। लाइक जैसे कैलकुलेटर, स्टेपलर, ठीक है, देखो जैसे स्टेपलर क्या है, जैसे मेरे लिए मान लो, मेरा तो स्टेशनरी की दुकान की है, तो वो हेल्ड फॉर सेल हो गया ना, यहाँ पर स्टॉक में गया चला गया, ठीक है।
लेकिन जैसे हमने ऑफिस में रखा हुआ है, हमारा काम स्टेशनरी का नहीं है, लेकिन तब भी कैलकुलेटर स्टेपलर तो जरूरत पड़ता है, हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, हेल्ड फॉर सेल है, नहीं है। यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा हाँ चलती है सर, कैलकुलेटर तो 2-3 साल तक चलती है। लेकिन मटेरियल है क्या, नहीं है। 500 रुपये का पूरा 1000 रुपये का कोई वैल्यू है नहीं। मटेरियल मतलब साइज के वजह से ही नहीं होता है। ठीक है, साइज या पैसे के वैल्यू के वजह से कुछ भी मटेरियल जो इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन यार एसिड्स दिखा के इसको क्या करेंगे, कुछ काम का नहीं। तो इसलिए इसको भी हम लोग जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस में इसको भी डाल दिया, कैलकुलेटर अगर खरीद लिया तो। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं है, यस, अगर मटेरियल भी है तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं एसिड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत यूज होता है, कैपेक्स। जैसे ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड, ये जो बोर्ड दिख रहा है, क्या किया, कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हेलो, ठीक है। अब ये जो बोर्ड खरीदा है प्रोक्यूरमेंट हेल्प, ये बेचने के लिए खरीदा है ये बोर्ड, नहीं। यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा चलती है। मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल यार 3 लाख रुपया लगाए पैसे की, साइज से, सब चीज से मटेरियल। तो एसिड्स में देखा, स्मार्ट बोर्ड अकाउंट डेबिट करो, परचेज अकाउंट मतलब। लेकिन जैसे ये बोर्ड बेचने वाले, जैसे ये क्या, कौन सी कंपनी की, हरियन या ये बोर्ड, ये क्यों खरीदा उसने, बेचने के लिए, तो ये परचेज अकाउंट में लिखेगा ना, थोड़ी नहीं स्मार्ट बोर्ड रखेगा। स्मार्ट बोर्ड उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन परचेज अकाउंट है, उसके लिए स्टॉक है, वो इन्वेंट्री, लेकिन मेरे लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास समझ में आ गया। ये हो गया जैसे प्रोक्यूरमेंट। अगर हम लोग कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो अकाउंटिंग में कैसे करते हैं उसको, एसिड्स कैसे मानते हैं, एक्सपेंसेस क्यों मानते हैं। ठीक है।